नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। आज सॉल्यूशन चैप्टर के आगे के भाग लेके आया हूँ। कंटिन्यू करते हैं अपन सॉल्यूशन चैप्टर को। हेनरी लॉ बताया था, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन बताए थे, उसके बाद आता है राउल्ट लॉ। आपको पता है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कुल पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है उसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे ए और बी हैं जिसमें एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है। अब ये नहीं है कन्फर्म कि कौन सा सोलवेंट है कौन सा सोल्यूट है। दो पार्टिकल है ए एंड बी, इनका जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी। राउल्ट लॉ कहता है कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। राउल्ट लॉ कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेंटाइल सोल्यूट, वोलेंटाइल जो वाष्पीकृत होता है, वोलेंटाइल सोल्यूट प्रेजेंस इन ए सॉल्यूशन इन प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। कि कोई भी सोल्यूट है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इसमें पी ए है, पी ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा एक्स ए। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। दैट इज क्लियर, दिस इज ए राउल्ट लॉ। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल टू एन ए के मोल अपॉन एन ए प्लस एन बी टोटल मोल। इसी तरह अपन बी के मोल की बात करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैंने अभी आपको बताया था एक्स ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के। और पी ए का ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा पी ए नोड। ये है प्योर प्रेशर। क्या है? प्योर प्रेशर ऑफ पार्टिकल ए। इसी तरह अपन बात करते हैं पी बी की। पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, प्रोपोर्शनल हटा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड एक्स बी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट और ये अपनी इक्वेशन सेकंड, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में कंस्टिट्यूट पार्टिकल ए और बी का क्या है? वेपर प्रेशर है। दैट इज क्लियर यहाँ तक। आगे अपन बात करते हैं टोटल प्रेशर। आपको पता है अभी मैंने बताया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो फर्स्ट और सेकंड जो वैल्यू है, ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है, ये इस इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू पुट की अपन ने तो P, ये P इज इक्वल टू ये P इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है? पी ए नोड एक्स ए। पी बी की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से? प्लस पी बी नोड एक्स बी। इसको अपन ने क्या मान लिया? इक्वेशन थर्ड। वी नो दैट 11th क्लास में आपने बताया था, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से अपन, एक्स ए की अपन ने वैल्यू यहाँ से निकाली तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को अपन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को अपन किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन थर्ड में। जब अपन इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक मिनट, अपनी ये इक्वेशन थर्ड है पी ए नोड एक्स ए प्लस एक्स बी। अपन यहाँ पर एक्स ए की यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू पी ए वाली वैल्यू एक्स ए की वैल्यू एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद अपन को इक्वेशन मिलेगी पी इज इक्वल टू पी नोड ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोड एक्स बी। दैट इज क्लियर? ओके बेटा, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी ए नोड को जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या जाएगा? पी नोड ए, पी नोड बी को एक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी नोड ए एक्स बी प्लस पी बी नोड एक्स बी।
यहाँ से एक्स बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स बी अपन ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेना तो यदि माइनस बाहर आएगा तो अपन नंबर ये चेंज कर देंगे, पी बी पहले ले आएंगे, पी बी नोड माइनस पी नोड ए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अपनी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये वाली, और इक्वेशन सेकंड क्या है, ये। इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख देता हूँ दोबारा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, और इक्वेशन सेकंड क्या थी, पी बी नोड इज इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। इसका कंपेयर अपन ने किससे किया, इसका जो कंपेयर किया अपन ने, ये ग्राफ समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या किया अपन ने, कंपेयर किया। कंपेयर करने में पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स और एक्स, एक्स से अक्स पे तो अपन क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, और वाई पर क्या लेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर। इनके बीच अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ। ग्राफ कैसे मिलेगी अपन को, एक सीधी रेखा में। इसी तरह से अपन ने सेकंड जो इक्वेशन थी पी बी, इसका किया, एक्स पर क्या मिल गया अपन को, ये मिल गया, वाई पे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब दोनों ग्राफ एक साथ खींचेंगे, ठीक है, दोनों ग्राफ क्या खींचेंगे अपन, एक साथ खींचेंगे। ये दोनों ग्राफ अपन ने खींचा, स्टेट ग्राफ मिलेगी, y इजकल टू एम एक्स जो प्लस सी क्या है अपनी स्टेट ग्राफ समीकरण है, तो स्टेट ग्राफ मिल जाएगी। इधर अगर अपन ये दो ग्राफ खींचते हैं तो देखो मैंने क्या ले लिया, मोल ले लिया एक तरफ, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन, और एक तरफ मोल फ्रैक्शन, और इधर वेपर प्रेशर ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में अपन ने ग्राफ खींचा, ग्राफ कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, दोनों को एक साथ खींचना है अपन को, दोनों को खींचेंगे इस तरह से। ये तो बड़ा आएगा क्योंकि ये सोलवेंट, प्रॉपर सोलवेंट का है। सोलवेंट क्या होता है, ज़्यादा वाष्पशील होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी हाई होता है, तो सोलवेंट है उसकी ग्राफ थोड़ी ऊंची जाएगी, जो सोल्यूट है उसकी ग्राफ थोड़ी नीचे आएगी, और इन दोनों को मिला देंगे तो P इजकल टू पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। पी बी किसके इक्वल है, पी बी नोड एक्स ए के, पी ए किसके इक्वल है, पी नोड ए एक्स ए के इक्वल है। यहाँ पर ये प्योवर आ गया, ये क्या है ग्राफ का, एम की वैल्यू है, स्लोप है ग्राफ का। अब यहाँ पर अगर एक्स ए इजकल टू 1 मानेंगे तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स ए मानेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो दोनों ग्राफों को अपन एक साथ किया, स्टेट ग्राफ मिलेगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट ग्राफ मिलेगी, और इन दोनों ग्राफों को मिलाएंगे टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये टोटल सॉल्यूशन आ गया, ये टोटल सॉल्यूशन आएगा, टोटल सॉल्यूशन ये। और यहाँ पे पी बी लेंगे तो पी बी नोड आएगा, यहाँ पी ए लेंगे तो यहाँ पी नोड आएगा, और दोनों ग्राफ इस तरह से खींच जाएंगे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस ग्राफ को। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, पी ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा एक बार फिर, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए, और इक्वेशन सेकंड क्या थी, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड एक्स बी। इन दोनों की कंपेयर अपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से किया, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y पे ये आ गया, m पे ये आ गया, x पे ये आ गया। x पे तो मोल फ्रैक्शन, और y पर क्या आ गया, ये आ गया, और x पर क्या आ गया, ये आ गया। इन दोनों ग्राफों को इसकी वैल्यू के और इसकी वैल्यू के दोनों ग्राफों को अपन क्या करेंगे, एक साथ खींचेंगे। एक साथ खींचने पर अपन को ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगी, ये वाली ग्राफ स्टेट ग्राफ लाइन मिलेगी। ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये प्योर सोलवेंट है, और ये थोड़ा नीचे आएगा, ये क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, और सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इस वजह से ये ग्राफ थोड़ी ऊपर, ये ग्राफ थोड़ी क्या हो गई, नीचे। क्लियर बेटा, नहीं तो आप दोबारा मेरे पास एक बार फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो था, वो तो जो अपन ये ग्राफ जो खींचा ये किसके लिए था, वोलेंटाइन सोल्यूट के लिए। सोल्यूट भी क्या है अपना, वोलेंटाइल है। अब ये जो सोल्यूट है,
वोलेंटाइल का मतलब अपन उसमें नमक मिला दिया, घुल गया और वाष्पशील हो गया। अब नॉन वोलेंटाइल सोल्यूट अपन ने पत्थर मिट्टी कुछ भी मिला दिया जो वेपर में चेंज नहीं हो, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बने, जो वाष्पशील नहीं हो, जिसकी वेपर नहीं बने, वो क्या होता है? नॉन वोलेंटाइल सोल्यूट। इसके लिए देखते हैं अपन, आपको पता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग P इजिक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर ये B क्या है? नॉन वोलेंटाइल है, तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब 0 हो जाएगी तो P किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए के। और पी ए किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्स ए के। अब यहाँ प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या जाएगा? पी ए पी नोड ए एक्स ए। और वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अपन एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए है तो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू अपन क्या करेंगे? यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी को मैंने पी एस कह दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल है ना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, पी एस इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी नोड एक्स बी। अब आपको देखना है ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। पी एस माइनस पी नोड ए इज इक्वल टू माइनस पी नोड ए एक्स बी बच गया ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? इस पी नोड ए को, ये माइनस में है, जब इसको प्लस में चेंज करेंगे ये वैल्यू अपने आप, ये माइनस है, इस माइनस को चेंज करने के लिए, ये माइनस है, इस माइनस को चेंज करने के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। पी ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब एक्स बी इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेशन हो जाएगा, एक्स बी इजिकल टू पी नोड ए माइनस पी एस अपॉन पी नोड ए। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा फिर देख लो अगर नहीं हुआ तो। टोटल प्रेशर क्या होता है? P इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। बी क्या है? नॉन वोलेंटाइल है, वेपर बनेगी नहीं, जब वेपर नहीं बनेगी तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो P किसके इक्वल होगा? पी ए के, ठीक है। और पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्स ए के। प्रोपोर्शनल हटेगा, प्योर वेपर प्रेशर आ जाएगा, P इजिकल टू पी नोड ए एक्स ए। और वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1, तो एक्स ए इजिकल टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू अपन पुट करेंगे, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये अपन को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पी नोड ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पी नोड ए एक्स बी। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद अपन पास क्या जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी एस पी नोड ए। ये है रिलेटिव लोअर प्रेशर। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर की वैल्यू होती है पी नोड ए पी एस ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये इसकी पूरी डेफिनेशन बताई गई है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ये मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है? ये तो अपना होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। वो उसकी क्या होती है? डिवाइडेशन होती है। वो किसकी इक्वल होती है? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की इक्वल। इसका होता है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। आप जानते हैं आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे वो तो क्या होगा? आइडल सॉल्यूशन। जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करे वो क्या होगा? नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? P इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, और नॉन आइडल सॉल्यूशन होता है P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। डेल्टा V जो वॉल्यूम चेंजेबल है वो 0 होगा, एंथैल्पी चेंजेबल 0, वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0। ये आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन की क्या है? डिफरेंट है। इसका एग्जांपल दिया है बेंजीन प्लस टॉलुइन, और भी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप पढ़ लें। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है द सॉल्यूशन विच शो ए पॉजिटिव डेरिवेटिव, सेकंड है द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेरिवेटिव। जो पॉजिटिव डेरिवेटिव शो करता है
वो है पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नेगेटिव डेरिवेटिव शो करता है वो है नेगेटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब दोनों में डिफरेंट पढ़ते हैं अपन, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। पॉजिटिव डेरिवेटिव है उसमें पी ए इज ग्रेटर देन पी नोड ए एक्स ए, वो लेस देन होगा, ये ग्रेटर पी बी के ग्रेटर देन, ये लेस देन। तो इन दोनों वैल्यू को जब अपन प्लस में करेंगे तो टोटल जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से। इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा पी ए और पी बी से। इसमें जो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंजेबल है वो पॉजिटिव मिलेगा, उसमें जो एंथैल्पी चेंजेबल है वो नेगेटिव मिलेगा। इसमें जो वॉल्यूम चेंजेबल है वो पॉजिटिव होगा और इसमें वॉल्यूम चेंजेबल है वो नेगेटिव होगा। दैट इज क्लियर। ये पॉजिटिव डेरिवेटिव है, नेगेटिव है। इनकी ग्राफ बहुत अच्छी है। वो जो पहले वाली ग्राफ अपन ने देखी थी इस तरह से, ये वाली ग्राफ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वाली जो ग्राफ है इसमें पॉजिटिव डेरिवेटिव मतलब ये जो अपनी सॉल्यूशन का है इसके ऊपर आएगा, ये जो अपना पी ए की वैल्यू इससे ऊपर आएगा, ये पी बी की वैल्यू है ये इससे ऊपर आएगा। इस तरह से डेरिवेटिव ग्राफ मिलेगी। मैं आपको अलग अलग कलर में चेंज करके दिखा देता हूँ बेटा। देखो ये ग्राफ है, ये पहले वाले ग्राफ है, इस तरह से ये मिलेगी। अब दूसरा जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में कैसा आएगा, नीचे आएगा इस तरह से, ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। उसमें पॉजिटिव में क्या होगा, ऊपर होगा। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। अब पॉजिटिव में क्या होगा, ऊपर आएगा इस तरह से, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया। ऊपर मिलेगा तो पॉजिटिव, नीचे मिलेगा तो नेगेटिव डेरिवेटिव। आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट लिखें कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मैंने मेरे फ़ोन नंबर देता हूँ, आप इन फ़ोन नंबर पर 7737320802 कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें या पर्सनल मैसेज करें या फ़ोन करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉर्ट आउट करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू।